ईरान कैन जस्ट चूज टू बिकम न्यूक्लियर, जो पूरा ग्लोबल ऑर्डर को सत्यानाश कर देगा। अब अगर कोल्ड वॉर हॉट वॉर में टर्न होती है तो फिर बैटल फील्ड्स जो है वो सी लेन्स होंगी। जो कुछ इस वक्त सी बेड्स में है, नेटवर्क फॉर योर इंटरनेट एंड ऑल ऑफ दैट, वो पूरी दुनिया की मईशत को रोक सकता है। इट्स एक्सट्रीमली क्रिटिकल। ईरान का क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा आपसे कि ईरान जो है वो कहता है जनाब कि हम लोग इक्वलिटी की बेसिस पे बात करेंगे, अमेरिका को कहता है। तो क्या ईरान के पास इतनी स्ट्रेंथ है कि वो अमेरिका को ना कर सके या रीनेगोशिएट ना कर सके न्यूक्लियर जो प्रोसेसिंग की डील है उसको? ईरान के पास कई चीज़ें हैं। मैं ये तो नहीं हरगिज़ कहूँगी कि ईरान अमेरिकन वॉर माइट या मिलिट्री माइट को सस्टेन कर सकता है, लेकिन ईरान कैन हिट वेयर इट हर्ट्स, और वो हैं सी लेन्स नंबर 1, और दूसरा है जिससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन्स इम्पैक्ट हो सकती हैं, ट्रेड इम्पैक्ट हो सकता है, और दूसरा ये है कि ईरान कैन जस्ट चूज टू बिकम न्यूक्लियर, जो पूरा ग्लोबल ऑर्डर को सत्यानाश कर देगा। इसके कितने चांसेस हैं डॉक्टर साहबा कि ईरान कैन गो न्यूक्लियर? जितना अग्रेसिव ईरान के हवाले से अमेरिका होता है और जिस तरह के थ्रेट्स अभी ट्रंप ने भी दिए, तो ऐसा लगता है कि कैपेसिटी है उनके पास, कैपेबिलिटी। एंड इट्स नॉट लाइक ईरान, इराक, जहां उन्होंने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का बहाना करके वो अंदर घुसे थे। ईरान को अटैक करते हुए अमेरिका 100 दफ़ा सोचेगा। अच्छा, ईरान इज अ डिफरेंट बॉल गेम। नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट जो भी होंगे वो सी पे होंगे, ठीक है जी, और सी की तरफ आप हमेशा पॉइंट आउट करती हैं, लेकिन उस पर अगर हम देखें तो उसको ना तो कोई उसको डिस्कस कर रहा है, ना उसकी तरफ कोई मेरे ख्याल में ऐसा सच कोई इतनी सीरियसली तवज्जो दे रहा है। वो कॉन्फ्लिक्ट आप कैसे होते हुए देखती हैं सी की तरफ? सारी आप तो कह रही हैं फुट जो मतलब कि जंगे शंगे, ये मतलब कि एयर स्ट्राइक्स और ये जनाब ग्राउंड फोर्सेस, ये ज़्यादा उस तरफ नहीं, इस तरफ स्ट्रेस मत करें, सी साइड्स पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि यहाँ पे अगली जंगें वहाँ पे होंगी, इंटरनेशनल वाटर्स में होंगी। वो क्या आप किस चीज़ को पॉइंट आउट कर रही है, ज़रा उसको ज़रा ब्रीफली बता दीजिए। अब अगर कोल्ड वॉर हॉट वॉर में टर्न होती है तो फिर बैटल फील्ड्स जो है वो सी लेन्स होंगी, और मेरा नहीं ख्याल कि इस हवाले से सोच या फहम मौजूद नहीं है। आप देखें कि कितनी तेज़ी से चाइना ने अपनी सी वॉरिंग कैपेसिटी को बढ़ाया है, किस तरह हम नेकलेस ऑफ पर्ल्स और नेकलेस ऑफ डायमंड्स वाली बातें सुनते हैं। तो चाइना का तो बहुत अरसे से फोकस जो है वो डीप सी पोर्ट्स हैं और स्ट्रैटेजिक पोर्ट्स हैं, बीट श्रीलंका, बीट गवादर, बीट एनी। तो एक बात तो ये वाज़ेह, फिर आप देखिए कि मेरे ख्याल है पाकिस्तान ने भी कभी बहुत है सी अपनी सी वॉरफेयर को बेहतर करने में। इंडिया हैज़ डन द सेम, यूएस हैज़ डन द सेम, और अब कंपैरिजन होता है कि क्या यूएस और चाइना जो हैं वो सी वॉरिंग में कहाँ खड़े। तो मेरा ख्याल है कि जो सीरियसली चीज़ों को देखते हैं उनको इस बात का पूरा इदराक है कि सी लेन्स क्रिटिकल हो जाएंगी। और फिर आप देखें कि हाउ द इकॉनमी हैज़ चेंज्ड। ये जो कुछ इस वक्त सी बेड्स में है, इंक्लूडिंग ऑल द नेटवर्क फॉर योर इंटरनेट एंड ऑल ऑफ दैट, वो पूरी दुनिया की मईशत को रोक सकता है। इट्स एक्सट्रीमली क्रिटिकल। तो आई डोंट थिंक कि हम इसके हवाले से इदराक नहीं है। मेरा ख्याल है कि सी लेन्स ही बैटल फील्ड्स बनेंगी। तो सी, मेरा ज़ाती ख्याल ये है, मेरे ख्याल है बहुत सारे आपको इंटरनेशनल रिलेशंस के पंडिट्स जो हैं वे बात कहते हुए नजर आएंगे। आई डोंट कॉल माई सेल्फ अ पंडिट, आई एम स्टिल अ स्कॉलर, आई एम स्टिल लर्निंग, बट यस, सी लेन्स सीम टू बी मोर इम्पोर्टेंट देन लैंड्स। और लैंड की वॉर भी बदल गई है ना। लैंड की वॉर इज गोइंग टू बी अ मैनलेस वॉर, ड्रोन ड्रिवन वॉर्स होंगी लैंड पे भी। और जी, सो टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू टेक ओवर वॉरफेयर एसेंशियली। बिल्कुल ठीक है।